हालेलुया। संडे स्कूल के बच्चे चल जाओ, साधु जी के पास होगा। हालेलुया। संडे स्कूल के बच्चे सभी चले जाओ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जो वचन तूने मेरे मुंह में डाला है परमेश्वर, हालेलुया, उसे बताने के लिए हमें सहायता कर। हालेलुया। और प्रभु जी हमारे भाई बहनों को समझने की आत्मा दे। अभी से लेकर अंत का सारा समय आपके हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता अगुवाई कर, प्रभु यीशु के नाम में। कॉन्फ्रेंस का ग्रुप फोन आ रहा है मेरे पास, वाल्मीकि जी का। चाहिए छोड़ देता, लाइन पर रहेंगे, कट गया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर की संगति का मतलब क्या होता है। आज हम 12 साल से संगति कर रहे हैं। संगति का ये या भक्ति, हम परमेश्वर की संगति क्यों करते हैं। हालेलुया। संगति के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर हम खुदा की भक्ति करते हैं, खुदा के साथ संगति करते हैं, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, भक्ति भक्ति नहीं है, संगति संगति नहीं रह गई। हालेलुया। जब हम ईश्वरीय भक्ति करते हैं, जब ईश्वर के साथ संगति करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और आनंद मिलता है। और उस शांति आनंद को हम दबा नहीं सकते, उसको हम ढक नहीं सकते। हालेलुया। उस शांति आनंद जो आपने प्राप्त किया, उस शांति आनंद को, हालेलुया, संतान को, संसार में लोगों को बताना है। किसको बताना है? जो निराशा में है, जो चिंता में है, जो दुखी है, जो पीड़ा में है, हालेलुया, टूटे फूटे हुए हैं, उन लोगों को बताना है, ताकि वे लोग भी प्रभु के शांति आनंद से भर जाए। तो संगति करना संतों की लक्षण है। ईश्वरीय संगति करना संतों का लक्षण है। हालेलुया। तो जगह याद रखिए, अगर आप ईश्वरीय संगति हम कर रहे हैं, अगर ये संगति करते हैं, लेकिन जो संगति हमारे हृदय में शांति नहीं दे सकती, वो भक्ति नहीं। हालेलुया। जो हम ईश्वरीय संगति करते हैं, लेकिन जो संगति हमारा जीवन को बदल नहीं सकती, वो भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। हम ईश्वरीय भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे मन के पूरे विचार को बदल नहीं सकती, वो भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। जो हमारे पूरे विचार को बदल नहीं सकती, जो मेरे पूरे दृष्टि को नहीं बदल सकती, वो भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति का मतलब हमें जीवन जीने का एक नया तरीका दिखा देना, एक नया रास्ता दिखा देना, ये है भक्ति का मतलब। भक्ति का मतलब, हालेलुया, अगर आपके मन में कड़वाहट है, नफरत है, घृणा है, भक्ति करते हैं, अगर ये कड़वाहट, ये नफरत आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है, तो भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर की भक्ति करते हैं, हालेलुया, संगति करते हैं, लेकिन आप दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल कहती है भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। भक्ति का मतलब होता है, हालेलुया, अगर परमेश्वर की भक्ति करते हैं, संगति करते हैं, लेकिन लोभ से भरे हुए हैं, लोभ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति हमें प्रभु की संगति हमें क्या करती है? हृदय में शांति देती है, आनंद देता है, जीवन जीने का एक रास्ता दिखा देता है। ईश्वरीय भक्ति हमारे पूरे विचार को बदल देती है। ईश्वरीय भक्ति हमारे पूरे दृष्टि को बदल देती है। ईश्वरीय भक्ति हमारे जीवन में एक आनंद भर देती है, वो है भक्ति। अगर आप इतने दिन तक भक्ति करते हैं और लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति का मतलब एकदम नम्र बन जाना, दीन बन जाना, लचीला बन जाना, सहने वाला बन जाना, वो है भक्ति। अगर भक्ति करते हैं, हालेलुया, प्रभु की संगति कर रहे हैं, हालेलुया, अगर कोई दरवाजे पर दुहाई दे रहा है, एक कंगाल दुहाई दे रहा है,
कोई अर्थ नहीं। हालेलुया। भक्ति का मतलब हालेलुया आपके जीवन एकदम बदल जाए। 7-8 बातें आज बताएंगे। हालेलुया हालेलुया। भक्ति जो है संतों का लक्षण है। ये संति करने का मतलब आपको संत बन जाना है, और संत का परिभाषा है हर चीज पर नियंत्रण। अपने शरीर के लालसाओं पर जो नियंत्रण पा लिया वो संत कहलाया। बाकी किसी धर्म ग्रंथ में संत का उपाधि नहीं दिया गया, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में यीशु के 12 चेलों को क्या कहा गया? संत कहा गया। संत पौलुस, संत पौल, संत जॉन, संत थोमा। सोचिए, संगति का मतलब, ये संगति का मतलब परमेश्वर आपको ताकत देता है, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। हालेलुया। बदलने के लिए आप अपने स्तर से नहीं बदल सकते, लेकिन खुदा आपको ताकत देता है। हालेलुया। लूका 10:27। अगर आप भक्ति करते हैं तो सुनिए भक्ति का मतलब क्या है, यह सुन लीजिएगा जल्दी। उसने उत्तर दिया, वो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, अगर हम ईश्वरीय संगति करते हैं तो कहता है कि सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर, और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर। यदि आपका ईश्वर से प्रेम है, हालेलुया, यदि आपका ईश्वर से प्रेम है तो उस प्रेम में भेदभाव नहीं हो सकता। हालेलुया। कहने का मतलब अगर इंसान से भेदभाव करता है, मानवता से नफरत करता है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में ईश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज समाज में देख लीजिए किस तरह से ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ है। हालेलुया। आप जान लीजिए पृथ्वी का सबसे बड़ा जाति कौन है? इजराइल नहीं बोलेंगे, यहूदी। पूरा दुनिया का समस्त ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ जाति कौन है? यहूदी जाति। परमेश्वर यहूदियों के लिए आया था, और यहूदियों को बड़ा घमंड था। किस बात का घमंड था? कि हम यहूदी हैं, हम अन्य जातियों के साथ संगति नहीं कर सकते, हम अन्य जातियों के साथ नहीं बैठ सकते। जैसा आज भी समाज में कुछ है, बहुत से समाज में आज है, हालेलुया, कि हम उनके घर नहीं जा सकते। हालेलुया। ऐसा ही यहूदियों को ऐसा ही मन में घमंड था। पतरस यहूदी था। हालेलुया। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया तो क्या बोले? पतरस वहां क्या कहा? पतरस कहता है कि सुनो, हम भी यहूदी हैं, यहूदियों को अन्य जातियों के साथ संगति करना अधर्म है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बता दिया है कि किसी को पवित्र और किसी को अशुद्ध मत कहना। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर सेवकाई में भेजने से पहले परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था। मैंने कई बार बता चुका हूं कि पतरस को प्रार्थना करने गया छत पर, और छत पर प्रार्थना कर ही रहा था, भूख भी लगी थी, और प्रार्थना करते करते बेहोश हो गया। हालेलुया। अचेत अवस्था में चल गया, और क्या देख रहा है? स्वर्ग से एक बहुत बड़ी चादर लटकी हुई आ रही है। वो चादर में क्या था? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु थे। उस चादर में से आवाज निकली, हे पतरस उठ और इसको मार और खा। पतरस कहता है कि प्रभु मैं अशुद्ध चीज नहीं खाता। परमेश्वर कहता है कि तुझे कौन कहता है कि शुद्ध है? हालेलुया। तू कौन होता है कहने वाला है कि वो शुद्ध है? इस तरह के 3 बार दर्शन को पाया। हालेलुया। और तब पतरस को कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, हालेलुया, कि परमेश्वर किसी को शुद्ध और किसी को पवित्र नहीं कहा। हालेलुया। तो यहूदी लोगों को घमंड था कि हम एक वचन पढ़ लीजिए। हालेलुया।
प्रेरित 10:28। हालेलुया, सुनिएगा जरा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम फलाना से स्पर्श हो जाएंगे, छुआछूत, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए धर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य की अपवित्र या अशुद्ध न करो। हालेलुया, समझ आ रहा है ना? कहने का मतलब है आप कभी नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कभी इंसान से नफरत नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, तो आप नहीं कर सकते कि तू छोटा है हम बड़ा है, नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कहते हैं तो सबसे बड़ा ढोंगी और सबसे बड़ा झूठा आप हैं, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की संगति, ईश्वर की भक्ति नहीं है। हालेलुया, पतरस कहता है कि परमेश्वर ने दर्शन में बता दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तुम कौन होता है कहने वाला कि तेरा घर का अशुद्ध है, वो घर अशुद्ध है, वो घर अशुद्ध है। हालेलुया, जब हमारा प्रभु दर्शन देकर कहता है कि तू भेदभाव नहीं कर सकता है, हम भेदभाव नहीं कर सकते। आज कलिसिया में भी कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं जो कहते हो कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं। हालेलुया, वो ईश्वर का भक्ति इसके जीवन में नहीं है, संगति का कोई अंत नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया इसके घर में गया था, शमौन कोढ़ी के घर में गया। शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने के लिए बैठा हुआ है। सोचिए, जब हमारा स्वामी, जब हमारा सृष्टिकर्ता कोढ़ी के घर में गया, कोढ़ी के बर्तन में खाना खाने के लिए गया, जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो भैया हम किस मट्टी पत्थर के बने हुए हैं, सब तो मट्टी का बना हुआ है, तो फिर हमें भेदभाव क्यों करना है? ऐसा नहीं कि वो मट्टी का बना हुआ है और हम पत्थर से बने हुए हैं। हालेलुया, जब यीशु कोढ़ी के घर में खा सकता है, हालेलुया, तो आप क्यों नहीं खा सकते? अगर आप कहते हैं कि नहीं, आपके घर में नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को परमेश्वर के भक्ति का कोई महत्व नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे आप जानते हैं सामरिया देश था। सामरिया देश से पूरा लोग नफरत करते हैं, यहूदी नफरत करते थे। यहूदी लोग उसका छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते, यहूदी लोग उसके नगर से नहीं जा सकते। उसके नगर से बाहर से जाएंगे तो अपने चप्पल को भी झाड़ करके जाएंगे। इतना नफरत आज भी समाज में है। अभी तो कल पेपर में निकला है कि कल पेपर में दिया था कि कोई मंदिर में पूजा करने गया है और उसको मंदिर को जाने से रोक दिया गया है और उस पुजारी पर FIR हुआ है। हालेलुया, जरा समझिए। हालेलुया, आप ईश्वरीय संगति करते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते। हालेलुया, सब एक ही मट्टी के बनाए हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई पत्थर से बना दिया गया, कोई सोना और चांदी से, सब मिट्टी से बनाए हुए हैं। हालेलुया, इसलिए आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है कि हम आपसे अच्छे हैं, हम आपसे बड़े हैं। सब आदम और हव्वा के वंश में है। हालेलुया, सामरी स्त्री से सारे लोग क्या करते थे? नफरत करते थे। सामरी स्त्री को लोग छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते। प्रभु को सारी बातें मालूम थी। प्रभु ने क्या किया? कुआं पर सामरी स्त्री बैठी हुई, उसे पानी मांगा पीने के लिए। वो सामरी कह रही है, अरे तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है? तू यहूदी होकर हमसे पानी मांगता है? यहूदी हमसे दूरी बना कर रखता, यहूदी हमें छूत करता है। हालेलुया, यानी यीशु मसीह ने दिखा दिया, हालेलुया, जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम है वो व्यक्ति कभी भी इंसान से नफरत नहीं कर सकता, वो मानवता से कभी घृणा नहीं कर सकता। जिसके अंदर नफरत और घृणा है उसके अंदर ईश्वर की संगति भक्ति नहीं है। हालेलुया, आगे आप समझिएगा, यही संगति कौन किया? मदर टेरेसा ने किया। याद है, यही संगति कौन कर रही थी? मदर टेरेसा, जो बिना भेदभाव का कलकत्ता के सारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सारे लोगों को, बच्चा को इकट्ठा करके अपना बेटा बना करके और उसको पालन पोषण कर रही थी। ये दिखा दिया मदर टेरेसा। हालेलुया, संगति का मतलब यही है, टूटे हुए, फूटे हुए, गिरे हुए, हालेलुया, समाज से अपेक्षित लोगों को
इसको कहते हैं भक्ति। हालेलुया। अगर ये संगति आज हम 12 साल से वो कम 13वां साल, सॉरी 9 13 कितना होता है 22, हालेलुया 13 साल से मुकामा में शक्ति चल रही है। अगर आज भी आपके मन में अगर ये बात आती हुई कि तू छोटा जाति है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति को संगति करने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। संगति का मतलब होता है, हालेलुया, मानव से नफरत नहीं कर सकता, मानव इंसान से घृणा नहीं कर सकता। जो घृणा करता है उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, रोमियो 12:11। संगति का मतलब हालेलुया क्या होता है, जरा सुनिएगा। रोमियो 12:11 संगति का मतलब प्रयत्न करने से आलसी न हो, आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो। बस इतना ही। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हालेलुया ये संगति करने का मतलब क्या है कि प्रभु के सेवा में लगे रहो। 3 बात लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में आलसी मत बनो, आत्मिक उन्माद। आत्मिक उन्माद का मतलब आत्मा में हालेलुया, आत्मिक उन्माद को हम कहेंगे हालेलुया धूम, उमंग कहेंगे। आत्मिक उमंग से भरे रहिए, आत्मिक उमंग से भरे रहिए, आत्मिक धुन में लगे रहिए। और जब आत्मिक धुन में आप लगेंगे तो आपको आत्मिक धुन, आत्मिक आनंद आपको विवश करेगा सेवा करने के लिए। एक पृथ्वी पर बहुत से लोग आए, हालेलुया, लेकिन सबने सेवा कराया, लेकिन किसी ने सेवा किया नहीं। सब लोग अपना आदर लिया, लेकिन यीशु ने किसी से आदर नहीं लिया। हालेलुया। तो कहने का मतलब आप ईश्वरीय संगति करते हैं, ये भक्ति करते हैं, तो आपके अंदर सेवा की भावना होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, आप अगर अपने से सेवा का मतलब किसी पर दया करना, किसी पर अनुग्रह करना, किसी को भलाई करना या सुसमाचार का प्रचार आसपास के लोगों को बताना, अगर ये नहीं कर सकते तो बाइबल कहती है आपका संगति का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, बाइबल पुराना नियम में क्या लिखा हुआ है, उठते बैठते चलते फिरते मेरी महिमा करते रहो। हर काम में हालेलुया उसकी महिमा करते रहो। हालेलुया। बाइबल में पौलुस के बारे में सब लोग जानता है। पौलुस ने आधा से अधिक नया नियम की पत्री लिखा, और पौलुस को मालूम है, पौलुस को मालूम था मैं यरूशलेम में जाऊंगा। यरूशलेम के कुछ यहूदी लोगों ने शपथ मानकर खा लिया था कि पौलुस आएगा उसको हम लोग हत्या कर देंगे। ये बात पौलुस को भी मालूम था। वचन में लिखा हुआ है, एक अगबुस नामक भविष्यवक्ता पौलुस का कटिबंध लिया और अपना हाथ पांव बांध करके कहा, पवित्र आत्मा कहता है जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे, अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। पौलुस को मालूम था कि हम जाएंगे यरूशलेम में, लोग हमारी पद कर देंगे, सारी बात मालूम था। लेकिन कहता है वचन का, लेकिन वो क्या था, आत्मिक उन्माद माने आत्मिक धुन में था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। जब आप आत्मिक धुन में आ जाएंगे, अपने प्राण की चिंता नहीं रहेगी, आपका एक ही बात की चिंता रहेगी कि प्रभु का सुसमाचार कैसे फैले, कैसे जो आनंद हमें दिया है प्रभु, उस आनंद को हम कैसे दूसरे को बताएं, ये धुन में लगे रहेंगे। पौलुस को मालूम था कि यरूशलेम में जाएंगे हमारी हत्या हो जाएगी, फिर भी पौलुस क्या कहता है, प्रेरित 21:13 वचन पढ़िए, सुनिए। यही धुन आपके अंदर होनी चाहिए। 21:13। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? रो रोकर मेरा दिल तोड़ते रो रोकर के मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए में न केवल बांधे जाने ही के
हालेलुया। लोग उसे रोक रहे थे कि पौलुस तू यरूशलेम को मत जा, क्योंकि वहां यहूदी लोगों ने शपथ कसम खा लिया था कि पौलुस आएगा उसकी हम हत्या कर देंगे। लेकिन पौलुस कहता है हमारी पवित्र आत्मा हमें क्या कर रही है, विवश कर रही है। कहां जाने के लिए? यरूशलेम में जा और राजा के सामने तेरी गवाही हो। हालेलुया। यही धुन आपके अंदर हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अभी बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे टूटे फूटे लोग हैं जो आज भी वो शांति के खोज में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक बाइबिल है, हम उन्हें सुसमाचार सुना करके हम अपनी गवाही को बता सकते, उस आत्मा को हम बचाया जा सकता है। हालेलुया। तो बाइबिल कहती है हालेलुया हमें हालेलुया ये मौत की चिंता नहीं करना चाहिए। यीशु का बारहवां जन्म कैसा मरा? यीशु का बारहवां जन्म इतना दर्दनाक घटना से मरा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको अपने प्राण की चिंता नहीं थी, उसे तो परमेश्वर के राज्य की चिंता थी। हालेलुया। यही चिंता हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। हम कीड़े फतीजे के समान न मरे। हालेलुया। लोग कहता है कि जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए मरता है उसकी नाम हालेलुया इतिहास के किताब में लिखा जाता है। जो प्रभु के लिए मरता है उसका नाम कहाँ लिखा जाता है? जीवन की पुस्तक में। धन्य है वो व्यक्ति जिनका नाम इतिहास के पुस्तक में नहीं, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में है। ऐसे लोग धन्य हैं। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है ना? यानी ईश्वरीय संगति करने का मतलब आपके अंदर भक्ति होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपकी सेवा की भक्ति होनी जरूरी है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हालेलुया तो आपके भक्ति का कोई महत्व नहीं है। एक और वचन, तीसरा, पहला थिस्सलुनीकियों 2:12। भक्ति का मतलब क्या होता है जरा सुनिए। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12 जल्दी। कि तुम्हारा चाल चलन हाँ। परमेश्वर के योग हो, हाँ। जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। बस कहता है कि अगर हम ये संगति कर रहे हैं लेकिन हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है, ये भक्ति करने का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति करने का मतलब है आपके अंदर यीशु की टीचिंग दिखनी चाहिए, आपके अंदर यीशु की शिक्षाएं दिखनी चाहिए। आपका जो स्वभाव है यीशु का जो स्वभाव है वो स्वभाव आपके अंदर दिखना चाहिए। जो यीशु का चाल चलन है आपको अंदर दिखना चाहिए। जो यीशु के अंदर तेज था, यीशु के अंदर जो झलक थी वो झलक आपके अंदर दिखनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संगति करते हैं लेकिन खुदा का तेज आपके अंदर नहीं दिखता, खुदा की झलक आपके अंदर नहीं दिख रही है, आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है, हालेलुया, इसका मतलब कि संगति का कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। यानी यीशु की जो सोच है आपकी सोच हो जाए, यीशु की जो दृष्टि है आपकी दृष्टि हो जाए, जो यीशु का मन है आपका मन हो जाए, यही है संगति का मतलब। हालेलुया। यानी सब कुछ प्रभु के समान हो जाना चाहिए। यीशु गाली सुनकर कभी गाली नहीं दिया। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? हालेलुया। कभी यीशु इनका जवाब पत्थर से नहीं दिया। क्या आप ऐसा करते हैं? हालेलुया। यीशु अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। क्रूस पर चढ़ते समय क्या कहा था? हे पिता, ये नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। इन्हें माफ कर। क्या आप अपने दुश्मनों को माफ कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बाइबल कहती है कि संगति का कोई महत्व नहीं है। हालेलुया। एक और बात, हालेलुया, यीशु एक पावरफुल हालेलुया व्यक्ति भी है, एक पावरफुल गॉड। दोनों चरित्र है। जरा सोचिए, अगर वो ताकत, प्रभु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे हाथ में दिया गया है। हालेलुया। जो कहता है कि थम जा, आंधी थम गई। वाह। हालेलुया।
जब कब्र से बाहर निकल गया, लाजर कब्र से बाहर निकल जाता, कब्र से बाहर निकल जाता। यीशु अंजीर के पेड़ के पास गया और देखा कि पत्ता है लेकिन फल नहीं है। प्रभु ने कहा आज के बाद तेरे कोई फल नहीं लगे, पेड़ सूख गया। आप थोड़ा सोचिए, जो इतने पावरफुल में है और वो व्यक्ति कैसे नम्र और दीन है। अगर ये पावर आपके हाथ में आ जाए, आपको लगता है कि आप नम्र बनेंगे, लचीला बन पाएंगे? थोड़ा सा पावर हमारे हाथ में आता है तो हम दूसरे पर शासन करना शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ा सा पावर मिलता है तो आप कहते हैं कि हम तुमको दिखा देंगे, सबको दिखा देंगे। और यीशु हालेलुया दिखा रहा है कि देखो हमसे सीखो। हालेलुया, जब तेरे पास पावर आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, अधिकार आ जाए, तो तुम्हें क्या करना होगा? हमसे सीखो, नम्र और दीन बन जाओ। संसार के समान शासन करने का प्रयास मत करना। हालेलुया, ये है शक्ति का मतलब। हालेलुया, हालेलुया, शक्ति का मतलब यही है। हालेलुया, एकदम नम्र बन जाना, दीन बन जाना, लचीला बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया, शक्ति का एक और मतलब, चौथा वचन, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 वचन। शक्ति करते हैं, इसके यहां के बाद फिर परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। इसलिए तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा। बताइए, कहता है कि तुम जो भी करो, अगर ईश्वरीय संगति आप करते हैं, हालेलुया, तो कहता है कि जो भी काम करो, हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए करो। महिलाओं से मैं कहता हूं, आप रोटी बनाते रहिए लेकिन धन्यवाद करते रहिए, खाना बनाते रहिए लेकिन धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया, आप दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते रहिए, प्रभु को धन्यवाद करते रहिए। रास्ते में साइकिल चला रहे हैं, यीशु को धन्यवाद करते रहिए। इसलिए बाइबल कहती है जो कुछ भी करो उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, इसमें रुपया पैसा नहीं लग रहा है। कहता है कि क्यों ऐसा कहता है प्रभु, ऐसा क्यों कहता है प्रभु? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आप जो भी करते हैं, हालेलुया, अपने आप से पूछना चाहिए हम क्यों ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इसका जवाब होना चाहिए कहीं कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, यीशु के खातिर कर रहे हैं। अगर कोई सवाल पूछता है क्यों आप धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तो क्या कहना होगा आपको? हम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम अपने यीशु के लिए कर रहे हैं। यानी बाइबल कहती है उठते रहो, बैठते रहो, खाते रहो, चलते रहो, सोते समय, बैठते समय, हर पल उसको धन्यवाद करते रहो। यही है शक्ति का मतलब। धूम में लगे रहिए, हालेलुया, आत्मिक उन्माद में लगे रहिए। अगर ऐसा आप लगे रहेंगे रात दिन धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तो याद रखिए आपके मन में कोई भी शैतान गलत विचार इसमें नहीं डाल सकता। शैतान इसमें कब प्रवेश करता है? जब ये खाली रहता है। हालेलुया, जब ये खाली रहेगा तो